शुरू वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर AHDP के फर्स्ट सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन एजुकेशन सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने जो इस कम्युनिटी डेवलपमेंट योजना के संगठन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने संगठन को समझने के लिए उसको सेंटर लेवल से स्टेट लेवल पे, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और फिर उसको खंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पे, और फिर उसको विलेज लेवल पे, यानी 5 लेवल पे इसका अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे सामुदायिक विकास योजना की उपलब्धियां जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ग्रामीण जीवन के चहुमुखी विकास के लिए अब एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाने लगा है। यानी ये जो सामुदायिक विकास योजना है, इसको आज के टाइम में ग्रामीण विकास कार्यक्रम को जो है ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण चतुर्मुखी विकास के लिए एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाने लगा है। इस योजना की उपलब्धियां इसी तथ्य से आंकी जा सकती है कि सन 1952 से, जब सन 1948 में इस योजना को यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट को सिर्फ 2 जिलों में शुरू किया गया था। आपने पहले पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के 2 जिले थे, इटावा और एक इटावा था और गोरखपुर। ये 2 जिले थे, इटावा और गोरखपुर 2 जिले थे, जो 1948 में इसको प्रैक्टिकल तौर पे इस योजना को शुरू किया गया था 2 जिलों में। जब उसमें सफलता मिल गई तो 1952 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पे यानी 2 अक्टूबर 1952 को लगभग 55 खंडों में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। पहले जैसे 2 में किया, 2 में सफलता मिली, तो फिर 55 खंडों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। आज की तारीख में 1952 से इस समय तक ये विकास खंडों की संख्या जो बढ़ के 5304 हो गई है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, आज की तारीख में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो विकास खंड है उनकी संख्या कितनी हो गई है, तो उनकी संख्या 5304 हो गई है। और आज जो है लगभग देश की संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को विभिन्न प्रकार से सुविधाएं प्रदान की जा रही है इस योजना के तहत। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, ये इससे जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ समाज में। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1951 से लेकर 1979 तक इस कार्यक्रम को ग्रामीण के एक पृथक और स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में ही क्रियान्वित किया गया था। यानी ये ग्रामीण क्षेत्र के एक पृथक और स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया गया था। इसके बाद ग्रामीण विकास के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम लागू किए गए और उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, और आज की तारीख में इस कार्यक्रम की उपलब्धियों को समझने के लिए ये कई कार्यक्रम इसके लिए चलाए गए हैं। मतलब इस सामुदायिक विकास के अंतर्गत कई कार्यक्रम चलाए गए, जो हम एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे। वो कार्यक्रम कौन से, इन कार्यक्रमों को आपको याद करना है, प्लस कार्यक्रम कौन कौन से वो भी आपको याद करना है कि एक जो 8-9 कार्यक्रम है, 10 कार्यक्रम है। सबसे पहला कार्यक्रम है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास खंडों द्वारा पूरा किया जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। ये सामुदायिक विकास खंड द्वारा पूरा किया जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। इसी को अक्सर समन्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी कह दिया जाता है। कई बार इसको समन्वित सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी कह देते हैं।
हालांकि कुछ समय पहले तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लघु किसान विकास एजेंसी तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम का स्थान प्रमुख था। यानी कुछ समय पहले तक इसमें लघु किसान सूखाग्रस्त विकास एजेंसी और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, जहाँ पे सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, वहाँ तक एक कार्यक्रम जो है वो प्रमुख स्थान था। लेकिन बाद में अनुभव किया गया कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो रहा है। यानी ये कार्यक्रम चलाया गया तो इससे कुछ समय बाद ये पता लगा कि इससे कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ उन लोगों को नहीं हुआ है। इस स्थिति में सन 1978-79 में 78-79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिससे हम समन्वित विकास कार्यक्रम कहते हैं। ये कार्यक्रम 78-79 से शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीणों में बेरोजगारी को कम करना तथा ग्रामीणों का जीवन स्तर में इस तरह सुधार करना है कि वे गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठ सके। जो गरीबी रेखा है, यानी भारत देश में एक सर्वे करके एक रेखा लाइन खींची गई, जिससे नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं लोग या जिनकी इनकम है वो गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। तो ये जो है इस कार्यक्रम के द्वारा उनकी बेरोजगारी कम करके, यानी उनको रोजगार उपलब्ध करा के और उनका जीवन स्तर में इस तरह सुधार करते हैं कि वो गरीबी रेखा की सीमा से ऊपर उठ सके। भारत में आज ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोग गरीबी रेखा की सीमा से नीचे जीवन यापन करें। इन लोगों को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए ये निश्चय किया गया कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड के द्वारा, यानी जितने भी सामुदायिक विकास खंड हैं, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, 5304 विकास खंड आज की तारीख में सामुदायिक विकास खंड देश में हैं। और प्रत्येक विकास खंड द्वारा प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में से 600 संबंधित सुविधाओं द्वारा, यानी कम से कम 400 परिवारों का एक विकास खंड में सुधार किया जाता है, या उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को सुधारा जाता है, उनको रोजगार देके, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा के। तो उनमें से 400 परिवारों 600 परिवारों को, एक विकास खंड में 600 परिवारों को ऊपर उठाना है। उनमें से 400 परिवार ऐसे हैं जिनको कृषि से संबंधित सुविधाएं द्वारा लाभान्वित किया जाता है। 400 परिवारों को कृषि से संबंधित सुविधाओं द्वारा लाभ दिया जाता है। और 100 परिवारों को कुटीर उद्योग धंधा है। कुटीर उद्योग है, जैसे मान लो लकड़ी का काम है, मिट्टी के बर्तन बनाना है, इस तरह के लघु उद्योग जो है उनसे। और शेष जो 100 परिवार है उनको अन्य सेवाओं द्वारा, जो अन्य कई काम हैं उनके द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक विकास खंड के लिए करीब 35 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। एक पंचवर्षीय योजना में 35 लाख रुपए की राशि। आरंभ में इस योजना को देश के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया गया था। प्रारंभ में जब ये शुरू किया तब सभी विकास खंडों में इसको लागू कर दिया गया। इस योजना का संपूर्ण व्यय, जो भी इसका खर्चा आता है लोगों को रोजगार देने में, उद्योग धंधों के लघु उद्योग धंधे खोलने के लिए या खेती बाड़ी में अच्छी योजनाएं लागू करने के लिए उनको जो भी सहायता देते हैं, वो सारे का सारा पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो है उसके द्वारा आधा आधा वहन किया जाता है। व्यय के दृष्टिकोण से 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा। यानी ये कार्यक्रम जो है, ये 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना में देश का सबसे बड़ा सामूहिक विकास कार्यक्रम रहा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम रहा, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। अब जो नेक्स्ट है योजना इसी में, वो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, यानी NREP। गाँव में बेरोजगारी की समस्या का मुख्य संबंध जो है वो मौसमी तथा अर्ध बेरोजगारी से। मौसमी का मतलब ये है कि जब मौसम होता है बरसात का, तो ज़्यादातर खेती जो हमारी है वो है शुष्क खेती, यानी बरसात पे निर्भर करती है। अगर बरसात हो गया तो कुछ थोड़ी बहुत फसल हो जाती है लोगों के, बरानी जिसे बोलते हैं।
तो मुख्य संबंध जो है वो मौसम से है तथा अर्ध बेरोजगारी, यानी लोग बागों के पास में आधा रोजगार है, यानी 2 महीने 3 महीने काम मिलता है, बाद में वो पूरे साल भर बेरोजगार रहते हैं। इसके लिए किसानों को एक और कृषि के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, यानी कृषि के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। दूसरी ओर अधिक निर्धन किसानों को, जो बहुत ज़्यादा निर्धन किसान हैं, उनको खाली समय में रोजगार के नए अवसर देना आवश्यक है। यानी आरंभ में काम के बदले अनाज, यानी लोगों से काम करवाते थे, गवर्नमेंट काम करवाती थी उनको, उसके बदले में अनाज देते थे। इस आवश्यकता पूरा करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन सन 1981 से इसके स्थान पर 1981 से इसके स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाली समय में कृषकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर देना, यानी किसान जो है वो सिर्फ 3-4 महीने ही उनका काम होता है, उसके बाद में बरसात पे डिपेंड रहता है, तो खाली समय जो होता है साल में, उसमें उनको रोजगार के अतिरिक्त अवसर देना, उन्हें कृषि के उन्नत उपकरण उपलब्ध करवाना तथा ग्रामीणों को आर्थिक दिशा में सुधार करना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1989 यानी 1989 से इसके स्थान पर एक नई रोजगार योजना आरंभ की गई, जिसे ज्वार रोजगार योजना नाम दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक निर्धन तथा गांव के भूमिहीन किसानों, यानी जो बहुत ज़्यादा निर्धन लोग थे या भूमिहीन किसान जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके परिवारों में किसी एक सदस्य को, उस परिवार के किसी एक सदस्य को वर्ष में, एक साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना निश्चित किया गया था। सन 1989 से 98 तक इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार ने काफ़ी पैसे के विनियोजन द्वारा बहुत बड़ी संख्या में निर्धन परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। यानी 89 से 98 यानी कम से कम लगभग कितने होते हैं, 10 साल होते हैं। इस 10 साल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने काफ़ी पैसा इस योजना पे खर्च किया। तो ये थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP। फिर आता है सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, यानी ऐसे हिस्से या जगह जहाँ पे हमेशा अकाल पड़ता है, जहाँ पे बरसात कम होती है, पानी के साधन नहीं है, अकाल पड़ता है ऐसे हिस्से, तो ऐसे किसानों के लिए कम पानी में भी उत्पन्न होने वाली फसलों की जानकारी दी गई। जल स्रोतों का अधिक उपयोग करना, जल के जो भी स्रोत उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, यानी बांध बनाना, जलाशय बनाना आदि। वृक्षारोपण में वृद्धि की जा सके तथा पशुओं की अच्छी नस्ल को विकसित करके ग्रामीण निर्धनता कम किया जा सके। ये प्रोग्राम था सूखाग्रस्त क्षेत्रों के कार्यक्रम, जिसमें कुछ भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने पैसा खर्च किया किसानों को संपन्न करने के लिए, जहाँ पे सूखा पड़ता है हर साल। मरुस्थल विकास कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी भारत में सामुदायिक विकास खंडों के माध्यम से ये कार्यक्रम जो है सूखाग्रस्त यानी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है सन 1977 से 78 में आरंभ किया गया। 1977 to 78 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है रेगिस्तानी, बंजर तथा बीड़ क्षेत्रों की भूमि पर अधिक से अधिक हरियाली लगाना, यानी जो बंजर भूमि है या रेगिस्तानी क्षेत्र है या बीड़ है, जंगल जहाँ पे हैं, उन भूमि में अधिक से अधिक हरियाली उगाना, जल स्रोतों को ढूंढ कर उनका उपयोग करना, पानी के जो भी स्रोत है उनको पता लगा के उनका उपयोग करना। गाँव में बिजली देकर ट्यूबवेल को प्रोत्साहन देना, गाँव में बिजली देके और ट्यूबवेल खुदवा के जहाँ पानी मीठा निकलता है उससे खेती कराना। तब पशुधन और बागवानी का विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। चौथा है 5वां जनजाति विकास की अग्रगामी योजना, यानी जहाँ पे जनजाति क्षेत्र के जो जिले हैं या जो एरिया है, जैसे आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, इनमें आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, आदिवासी एरिया है। जनजाति विकास के प्रयत्न किए गए, यानी जनजाति के जो लोग हैं उनका विकास के प्रयत्न किए। इसके द्वारा आर्थिक विकास, संचार, प्रशासन, कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में जनजाति समस्याओं को गहन अध्ययन करके कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। यानी इनकी जो भी समस्या है उनका अध्ययन किया जाके उनकी कल्याणकारी योजनाओं का
वहाँ पे उनको लाभ दिया जा रहा है। विकास खंडों द्वारा लोगों को पशु खरीदने, यानी जितने भी विकास खंड है, मैंने आप बताए थे 5300 समथिंग है ये, जो शुरू में बताया था मैंने आपको 5304 विकास खंड है। इनके द्वारा लोगों को पशु खरीदने, भूमि सुधार करने, बैलगाड़ियों को सुधारने या मरम्मत करवाने और दस्तकारी से संबंधित कार्यों के लिए ऋण दिलवाने में भी सहायता की गई, ये जो योजना थी इसके द्वारा। फिर आता है पर्वतीय विकास की अग्रगामी योजना, यानी पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का सर्वांगीण विकास करने तथा उनके रहन सहन के स्तर में सुधार करने के लिए हिमाचल प्रदेश, ये पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में यह कार्यक्रम आरंभ किया गया। इससे केवल 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक ही चालू रखने का प्रावधान था। पहले इसका प्रावधान था 5वीं पंचवर्षीय योजना तक चालू रखने का, लेकिन बाद में इस कार्यक्रम पर 6ठी योजना की अवधि में भी कार्य किया गया। तो ये पर्वतीय विकास की अग्रगामी योजना थी। उसके बाद पौष्टिक आहार कार्यक्रम, यानी ये कार्यक्रम जो है पौष्टिक आहार वाला, ये स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ की सहायता से, यूनिसेफ मतलब है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बोलते हैं उसको, यूनिसेफ, ये की सहायता से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। ये जो योजना है पौष्टिक आहार कार्यक्रम, जिसमें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है गरीब और ग्रामीण जनता को। इसका उद्देश्य पौष्टिक आहार के उन्नत तरीकों से ग्रामीणों को परिचित कराना तथा प्राथमिक स्तर पर स्कूली बच्चों के लिए दिन में एक बार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है। यानी लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देना, और जो स्कूली बच्चे उनको दिन में एक बार पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना है। पौष्टिक आहार की समुचित जानकारी देने के लिए ग्राम पंचायतों, युवक तथा महिला मंडलों की भी सहायता ली जाती है। यानी ग्राम पंचायतों द्वारा महिला मंडल और युवक, इनके द्वारा जो इन लोगों को इसके पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। भविष्य में इस कार्यक्रम का प्रसार और अधिक खंडों में करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। यानी ये जो है सभी खंडों में इसको लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर आता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुओं की नस्लों में सुधार करने तथा ग्रामीणों के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं की आपूर्ति करने में भी विकास खंडों का योगदान निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी जो विकास खंड है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के खंड जो है बने हुए हैं, उनमें ग्रामीणों को अच्छी नस्ल के पशु की आपूर्ति करने, यानी उनको पशु उपलब्ध कराने में भी विकास खंडों द्वारा निरंतर इसका योगदान बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड द्वारा उन्नत किस्म के पशुओं और मुर्गियों की आपूर्ति की जाती है। यानी जितने भी विकास खंड जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो पशुपालन के क्षेत्र में लोगों को पशुधन, उन्नत नस्ल के पशुधन और पोल्ट्री, ये मुर्गी की आपूर्ति की जाती है। तो पशुओं को उन्नत तरीके से गर्भाधान कराना, कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं की नस्ल में निरंतर सुधार हो रहा है। तो ये था पशुपालन के बारे में। फिर आता है ऐच्छिक संगठनों का प्रोत्साहन, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता का मुख्य आधार इस योजना में ऐच्छिक संगठनों की अत्यधिक सहभागिता प्राप्त होना। ऐच्छिक संगठन जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, उनके संगठन बनाना। इस दृष्टिकोण से विकास खंडों द्वारा अब मंडल तथा युवक मंडल जैसे ऐच्छिक संगठनों के विकास पर विशेष, यानी युवक मंडल और ये ऐच्छिक संगठन जो है ये बनाए जा रहे हैं। कार्यकारिणी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना, यानी जितने भी संगठन बनाते हैं उनके सदस्यों को प्रशिक्षण देना, विशेष कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता देना, रख रखाव के लिए अनुदान देना, उनकी कार्य प्रणाली का अवलोकन करना, कैसे काम करते हैं। महिला मंडलों को प्रेरणा पुरस्कार देना, महिला मंडल जो बने हुए हैं उनको प्रेरणा स्वरूप पुरस्कार देना, तथा कुछ चुनी हुई ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, उनको नेता बनाना, जिससे ऐच्छिक संगठन ग्रामीण विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये था ऐच्छिक संगठन के बारे में। एक के बाद में आता है स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे आकार के परिवारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार करने के लिए सामुदायिक विकास खंडों में विशेष सफलता प्राप्त की है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो बड़े बड़े परिवार हैं उनमें गरीबी ज़्यादा होती है, लेकिन उनको अगर उनके परिवार छोटा कर दिया जाए, एक परिवार में 2 या 3 बच्चे हों, तो उनमें सुधार हो सकता है। इसलिए उनमें जागरूकता पैदा करना
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तो उपकेंद्रों के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार करने का निरंतर प्रयास, यानी प्राथमिक और स्तर जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक और उपकेंद्र जो है, उनमें सुविधाएं देके लोगों को जागरूक करना का काम किया जा रहा है। विकास खंडों द्वारा ग्रामीण विस्तार सेवाओं का अंतर्गत ग्रामीणों को जनसंख्या संबंधी शिक्षा देने कार्य भी किया जाने लगा है, यानी जनसंख्या नियंत्रण के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है और जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम किया जा रहा है। शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अब ये शिक्षा और प्रशिक्षण जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना के द्वारा ग्रामीण शिक्षा के व्यापक प्रयत्न किए गए। इसके लिए गाँवों के अंदर जो है लोगों को शिक्षा की तरफ उनका रुझान बढ़े, इसके लिए बहुत सारा कार्य किया गया है। लोगों को गोष्ठियों के द्वारा, नाटकों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि भाई तुम पढ़ो, जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतने ही उनमें ज़्यादा योजनाओं को समझने की और योजनाओं को फॉलो करने की उनमें शक्ति पैदा होगी, या उनको इच्छा जागृत होगी और वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा धंधा करेंगे और होंगे। तो ये कुछ प्रकार के कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रकार थे। कल हम जो लाइव स्टॉक पशुधन प्रसार के विकास कार्यक्रम, जो विभिन्न कार्यक्रम है पशुधन प्रसार के, वो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।